अच्छा, झारखंड अडानी को जमीन दिलवाएंगे, आप ये इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। सुनिए मनोज यादव, झारखंड की बात करें ना, हम बिल्कुल बात करिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव क्यों नहीं गए झारखंड, बताइए। वहां तो सरकार है विपक्ष की मतलब देश में विपक्ष के हिसाब से विपक्ष में जो है पहले जाए, हम तो वहां सरकार में। अच्छा, आप छात्रों की नहीं सुनेंगे। पहले दौर की बैठक मनोज यादव, पहले दौर की बैठक क्यों नहीं निकल गई। बीजेपी आज छात्रों और सरकार के बीच की बातचीत में नतीजा नहीं, मनोज यादव धरने पे नहीं बैठी। मनोज यादव, कोई नतीजा नहीं निकला बातचीत का। ना अखिलेश यादव कब जा रहे हैं? बीजेपी नहीं बैठी। अच्छा, झारखंड के छात्र नहीं है, दिल्ली वाले छात्र हैं, ठीक है, क्यों नहीं बैठी दिल्ली में? सो मच डबल स्टैंडर्ड। दिल्ली में बीजेपी धरने पे क्यों नहीं बैठी? बैठना चाहिए था ना उनको धरने पे। मतलब पक्ष वाला नहीं बैठेगा, अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा दोगे? अरे वाह, बहुत सही है, बहुत शानदार मनोज यादव, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आरपी सिंह, आप हमसे मांग करो। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारियां इधर भी हुई थी, अरे गिरफ्तारियां दिल्ली में भी हुई थी, नीट में भी हुई थी गिरफ्तारियां। चलिए आरपी सिंह। मनोज भाई, आपने कहा शशि थरूर जी को कुछ बन जाना चाहिए राहुल गांधी जी का, वो आप अच्छा रोल निभा लोगे, वो आपके लिए आप सच्ची अच्छी और सही ईमानदार सलाह दोगे। आपको मैं कांग्रेस वालों को कहूंगा कि वो आपके बारे में चिंता करें और आपको अपनी पार्टी का सलाहकार या जो भी आपके मन में है वो कर लेना चाहिए उनको। परंतु जो मूल बात है, झारखंड को लेकर हमारे जो सांसद है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन किया और बाबूलाल मरांडी जी ने वहां पर समर्थन दिया। हम वहां पर राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे, हम ये नहीं कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए पहुंचेंगे, हमने जेन्युइन समर्थन किया उन लोगों का। इनकी तरह नहीं कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ठीक है, ये है फर्क इनके और हमारे बीच में। और मैं तो चाहता हूं कृपा कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब मांगेंगे वहां के शिक्षा मंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा। चलिए कुशाग्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अनमोल के पास जाऊंगा और कुशाग्र में ऐड करता हूं। एक तो सपा ने यह कह दिया कि क्रेडिट मत लो भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। दूसरी बात है, राहुल गांधी रांची कब जा रहे हैं, क्योंकि मनोज यादव इशारों में संदेश तो दे ही गए। देखिए, मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्रेडिट कोई नहीं ले रहा और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये जो प्रदर्शन था देश के छात्रों ने, युवाओं ने खड़ा किया, उसको पॉलिटिकल बैकिंग जो एक विपक्ष की पूर्णतः जिम्मेदारी थी, नियतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और सारे विपक्ष ने एकजुट होकर पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा और उसका नतीजा देखिए। आरपी सिंह जी ने क्या बोला, राहुल गांधी गए जंतर मंतर, विपक्ष के अधिकतर नेता जंतर मंतर गए, कांग्रेस से पवन खेड़ा, राहुल गांधी गए जंतर मंतर में द्वारा प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए तो सही, बीच में जवाब दे रहा हूं, सुनिए। कहा है प्रधानमंत्री जंतर मंतर को छोड़िए, संसद तक में नजर नहीं आ रहे, लगातार छात्रों को पीटा गया, लाठियां मारी गई, पैलेट गन यूज करी गई। आरपी सिंह जी, उसमें देश का युवा पिटा है आपके गृह मंत्री की पुलिस से, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और रही बात झारखंड की, देखिए राकेश जी, झारखंड में जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल खियांग्ते, नहीं प्लीज कुशाग्र, मैं आपके इस लॉजिक से 1% भी सहमत नहीं होऊंगा और पूछिएगा कि क्यों नहीं सहमत होगा, और पूछ लीजिए। नहीं, और पूछ लीजिए क्यों नहीं सहमत होगा, क्योंकि गिरफ्तारियां नीट में भी हुई थी, नीट में भी सेक्रेटरी हटाए गए थे, तो वो छोड़ दीजिए। मैं उस लॉजिक से अगर कदम की बात है तो वहां भी हो रहे थे, लेकिन वहां इस्तीफा चाहिए था और झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए। ये बेसिक फर्क है जिसकी चर्चा चल रही है। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों मैं आपको सहमत करता हूं ना। झारखंड में जेपीएससी में राहुल गांधी ने छात्रों से बात करी, लगातार यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हमारा चल रहा है, वहां पे लगातार तरीके से पूरी नहीं, ना मैं इससे भी नहीं सहमत हूं, कुशाग्र मैं इससे भी सहमत हूं और इसलिए सहमत नहीं हूं। सुनिए सर, सुनिए राकेश जी, हमने AK-47 नहीं चलवाई झारखंड में, सुनिए, हमने पैलेट गन नहीं चलाई, ठीक है, कितने लगा के डंडे नहीं मारे छात्रों को, छात्रों का हक है। अगर वहां की सरकार से कोई गलती हुई है तो राहुल कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, अब रुक जाइए। कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए। कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, अभी रुक जाइए। दिल्ली में भी संसद मार्च वाले दिन से पहले तक कोई बल प्रयोग नहीं हुआ था, पहली बातचीत। दूसरी बात है वो ठीक है, वो आपने, अब सुनिए, रुक जाइए सर, वो तो समय बताएगा ना कि आप पहले समाधान निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कि मजबूरी में छात्र विधानसभा मार्च कर ही लेते हैं, ये तो समय बताएगा सर, ये अभी नहीं। अभी तो 10 तारीख का शेड्यूल्ड है, देखते हैं क्या होता है। मगर हम तो कह रहे हैं अगर छात्र मार्च भी नहीं, वो तो वक्त बताएगा सर, प्लीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा कुशाग्र, वो वक्त बताएगा। हाँ यस वो वक्त बताएगा। अब सुनिए एक बात, आरपी सिंह एक मिनट, अब सुनिए एक बात सुनिए। आपने वो ठीक कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे थे, यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए थे। भाई वहां जिम्मेदारी आपको आंदोलन को सपोर्ट करना नहीं है, वहां आपकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, ये सॉल्यूशन दे देना जिम्मेदारी है। आप सरकार में हैं, या तो सरकार से समर्थन वापस लीजिए
और उसके बाद आंदोलन में जाकर खड़े हो जाइए, तब तो फिर भी तर्क समझ में आएगा। रुक जाइए, मैं अनमोल पवार को लाता हूं। रुक जाइए, कुशाग्र प्लीज। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले कुशाग्र, मैं सिर्फ 3 मेहमानों के पास रहा हूं। आपने अपनी बात कह दी, मुझे मेरा पक्ष तो सिर्फ 10 लीजिए 10 सेकंड। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। यूथ कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी ने छात्रों से बात करी, हम पूरी तरीके से सरकार में रह के छात्रों की बात को मजबूत करके। नहीं भाई, राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं? वहां घटक दल है कि भाई ये सॉल्यूशन निकालिए, रातों रात सॉल्यूशन निकालिए और छात्रों का ये आंदोलन समाप्त कराइए, विद सम्मान समाप्त करवाइए। हम सरकार में रह के एक्शन ले रहे हैं और छात्रों की बात को मजबूत। ठीक है, चलिए अनमोल पवार को लाइए। हाँ ठीक है, बस आरपी सिंह जी आंदोलन सर सुनिए, एक बात कहकर सुनिए कुशाग्र, सरकार में जब आप होते हैं ना तो आंदोलन को नहीं सपोर्ट करना होता है। क्यों नहीं करते? आपको आंदोलन को समाप्त करवाना होता है, सॉल्यूशन देकर समाप्त करवाना होता है। ठीक है, नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। अरे बात छात्र अगर हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार में हैं, तो भाई आप ऐसा करिए ना कि आंदोलन तुरंत समाप्त हो जाए। आवाज आई, सुन ली, रिएक्शन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कुशाग्र, खाना पहुंचा दे, राहुल गांधी छात्रों से बात कर ले, इट डजंट वर्क। लोकतंत्र आज सरकार में है वहां पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अनमोल पवार रुक जाइए, अनमोल पवार आप रुक जाइए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अनमोल पवार, शशि थरूर ने कहा कि छात्रों की गूंज असरदार नहीं, हालांकि पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था। E20 आप रोज बोल रहे हैं, अब तो राहुल गांधी E20 लेकर आ रहे हैं, अब आप लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मुद्दे की लड़ाई नहीं राकेश भाई, ये तो देश के युवाओं की लड़ाई थी भाई, जिसे हमने बहुत मजबूती से उनकी मांगों का समर्थन किया। हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और हम तो अब भी सवाल कर रहे हैं। हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जब इतने पेपर लीक हो जाते हैं इनके कार्यकाल में, 10 साल में लगभग 40 से ज्यादा पेपर लीक, जब राष्ट्रीय स्तर पे जो है लगभग 150 पेपर लीक हो जाते हैं, जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, जब गुजरात में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, जब हरियाणा में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, तो इन सबकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? ये बताओ ना भाई। झारखंड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, छात्रों की सुनी जानी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, उनकी बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उनका भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए। लेकिन इन पे कुछ बोलता है अक्षर। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था राकेश भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, और आवाज भी बहुत कट के आ रही है। आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप उन्हें रोक नहीं रहे। अनमोल पवार, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां से कमांड मुझे मत दिया करिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आरपी सिंह कोई भी काउंटर करे, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए। बोले भाई जिसकी बारी ज्यादा है। मैं कह रहा हूं आवाज कट रही है। बोलिए अनमोल। जी आपकी आवाज कट रही है। रही बात E20 की, देखिए E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से उठा रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी जिसमें लगभग 2,33,328 लोगों ने बताया किस तरह से उनकी माइलेज कम हो रही है। 20 से 30% माइलेज में गिरावट है, इंजन कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं। हमने नेशनल टाउन हॉल किया जिसमें रिकॉर्ड बन गया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन उस मीटिंग को ज्वाइन किया, जो लोग इससे परेशान हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पे हर राज्य में इस नेशनल टाउन हॉल का आयोजन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आज हमने इसका आयोजन किया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब मुहिम बना रहे हैं अनमोल भाई। E20 मुद्दे को लेकर एक उन्होंने वीडियो जारी किया है। क्या E20? हाँ देखो पांडे जी देखो, ऐसा है, जब जंतर मंतर पे बच्चे बैठे थे ना, तो उनके समर्थन में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। राहुल गांधी तो 25 दिन तक वहां झांकने भी नहीं गए थे, उन्हें उनकी चीख पुकार नहीं सुन रही थी। आज छात्रों की गूंज की बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर पे बैठे बच्चों की चीख पुकार नहीं सुन रही थी उन्हें। E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी सबसे प्रथम नेता है जिन्होंने उठाया है पूरे देश भर में। लेकिन अब जब उन्हें दिखा कि भाई लोग वाकई में इससे परेशान हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं समर्थन में आ रहे हैं, तो इसे भी मुद्दे को भुनाने चले हैं। लेकिन लोग जानते हैं ना, इन्हें दरअसल क्या है ना, ये कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को बहला फुसला दें कि भाई इन्होंने इस मुद्दे को जो है जनता के सामने लेके आए हैं, इन्होंने शुरुआत की है। लेकिन जनता तो जानती है, किसी को ब्लेम करने की करी और जिस जनता तो जानती है, बात अपनी अच्छी करी, मगर बेचारे फंस जाते हैं कि किसी तरह केजरीवाल को हीरो बनाना है। हालांकि देश की जनता के बीच में लगे पड़े हैं केजरीवाल, मैं हीरो बन जाऊं, मैं ये कर लूं, सीरियसली नहीं लेते, छोड़ो इन्हें। बट मैं E20 कंपैटिबिलिटी की बात, वो हीरो हैं भाई साहब, ये क्रेडिट की बात ही नहीं है कि केजरीवाल को क्रेडिट मिलेगा। राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला कि मुझे। अच्छा, मैं ये आप लोगों की लड़ाई पर आता हूं, ये इस वाली डिबेट पर मैं आता हूं, जरा एक बार रमनीश के पास चला जाऊं।
ये लड़ाई है सरकार नहीं, की नहीं और सर, देश नहीं, के नहीं, उस नहीं, 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 मैं एक मिनट, जो hold on। लगातार E20 और पेपर लीक से परेशान है। ठीक है, ये लड़ाई तो इस अहंकारी मैं सत्ता आता के हूं साथ है। कुशाग्र भाई, अहंकारी कौन है इस डिबेट पर आता हूं, लेकिन रमनीश भाई, इधर से अनमोल जी। भाई ने राहुल गांधी को कहा, इधर से इन्होंने केजरीवाल को कहा, उधर से थोड़ी देर पहले सपा के मनोज यादव आईना दिखा रहे थे। ये चल क्या रहा है ये? सबसे पहली बात है राकेश जी, देखिए आज जो मुद्दा है जो छात्र का आंदोलन, तो छात्र के आंदोलन में मुझे लगता है सियासतदान जितने भी सारे आज उतरे हुए हैं, सबको सियासत करने की जरूरत है। इसमें कोई भी मुझे लगता है कि दो राय नहीं है कि इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सियासतदान जो आए हुए हैं, चाहे राहुल गांधी के रूप में मैं बात करूं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं, आज सबों को आज जेपीएससी के आंदोलन में आज रांची में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज छात्रों की बात होती है तो जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन ही है, जिसके नेता के रूप में जेपी को आज जाना जाता है। फिर मैं बात करूं नेट पेपर लीक की बात होती है, कोई भी छात्र, तो इतिहास साक्ष्यों को भूलना नहीं चाहिए। 1985-86 की घटना है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेस के जो शिवाजी राव पाटिल, उनके बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपनी बेटी के एमडी परीक्षा के मार्क्स में बढ़वाकर पास कराने के मामले में सख्त टिप्पणी हुई थी। उसके बाद में उसको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर पंजाब में आज जो फार्मेसी भर्ती परीक्षा के में घोटाला हुआ, कोई भी नेता उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज कर्नाटका में केपीएससी व राज्य स्तरीय लोक सेवा यूनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा जो उसके ऊपर कोई सवाल आज उठा नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जेपीएससी का जो आंदोलन, छात्र आंदोलन जो रांची में हो रहा है, उसमें कोई भी नेता आज क्यों नहीं उतरे हैं? डिंपल यादव वहां पे नहीं जाती है, आयशा के जो नेता वहां पे नहीं जाते हैं, चाहे राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंचते हैं, चाहे अखिलेश यादव वहां पे नहीं पहुंचे। शुद्ध राजनीति रमनीश, आयशा के लोग पहुंचे वहां पर, यहाँ पे आयशा के लोग पहुंचे, फिर गलत कोट मत किया करिए। जो पहुंचा वो पहुंचा, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, आयशा के लोग पहुंचे, आयशा के लोग पहुंचे। ठीक है, कुशाग्र बोलिए। प्रधानमंत्री को जो देखिए, मैं गाली दे अभी रहे भी थे, आपको वो सारे के सारे लोग कहाँ हैं? कि राहुल गांधी ने वहां बैठे तितली छात्रों गैंग से, थे, वो कहाँ हम हैं? सरकार का हिस्सा है, मैं मान रहा हूँ, वहां पे बैठे छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, हमारी पार्टी संपर्क में है, यूथ कांग्रेस संपर्क में है। जो भी उनकी डिमांड्स हैं छात्रों की, बिना किसी भी तरीके के आत्मघाती उन पर हमले नहीं करे जाएंगे। रमनीश, रुक जाइए, आ रहा हूं। भाजपा सरकार की तरह उन्हें मारा पीटा नहीं जाएगा, खदेड़ा नहीं जाएगा। वो देश का भविष्य है, देश उनसे, पूरा स्टेट उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी होगी सरकार में रहते अच्छा, मुझे एक बात बताइए रमनीश, प्लीज होल्ड ऑन, रमनीश होल्ड ऑन, रमनीश प्लीज, लगातार नहीं, रमनीश प्लीज। अब मुझे एक बात बताइए, मैं मान रहा हूं कि आप संवेदनशील हैं, मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी ने अपना बातचीत की और आप सॉल्यूशन दे देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप ये कहेंगे कि अभी तक आप छात्रों की उम्मीदों पर फेल रहे झारखंड में? बिल्कुल भी नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं फेल रहे। अच्छा, और पूरे यकीन के साथ तो शौक में ये धरना शुरू हो गया है? ये शौक में एक व्यक्ति वहां पर 7 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है। शौक में जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर पहले नहीं, अब बिल्कुल शौक में नहीं। बिहार में भाई देखिए, आप आंदोलन की बातचीत करिए, ब्रूटैलिटी वो एक अलग इशू है, वो ऊपर चर्चा होगी। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए, दो बातें हैं, दो मुद्दे हैं कुशाग्र। एक है आंदोलन पर बर्बरता, एक है आंदोलन पर बर्बरता, और एक है सिस्टम ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, यहां पर भी छात्र बैठे क्योंकि उनकी शिकायतें थी, और झारखंड में भी छात्र बैठे क्योंकि उनकी शिकायतें हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि झारखंड में तो अभी तक सरकार असफल रही ना, अभी तक फेल रही ना छात्रों के मुद्दे पर, जिसको लेकर छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। जस्ट गिव मी 20 सेकंड्स। 2014 से लेकर 26 तक लगभग 150 पेपर लीक हो जाते हैं। नीट के ऊपर 2024 में इसमें से 40 पेपर आपकी सरकारों में लीक हुए हैं। इतना पीएम को बोलेंगे ना आरती सिंह जी इंटरव्यू करने के लिए, तो शायद देश के युवाओं को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। उन्हें भी बोल दीजिए शक्ल दिखा लें, यहाँ से बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए राकेश भाई, 10 साल में 12 साल में जो 150 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, 2024 में एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनती है नीट पेपर लीक से बचाने के लिए, जिसमें से वो नहीं कुशाग्र भाई, मेरे भाई, मैंने आपसे ये पूछा। अरे एक मिनट रमनीश प्लीज, हर कोई साथ में नहीं बोले, वरना मैं सबका नाम लेकर एक एक आदमी की आवाज ऑन एयर करूंगा। हर कोई एक साथ नहीं बोले, सबकी आवाज खुली है, इसका मतलब ये नहीं होता है। कुशाग्र, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर मैं आरपी सिंह पर जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि झारखंड में अभी तक छात्रों के मुद्दे पर आप असफल रहे, इसलिए छात्र धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे हैं? देखिए, मैं आपको फिर ये बात पूरी संवेदनशीलता से कह रहा हूं,
अगर छात्र मेरे जिस राज्य में मेरी सरकार है, हाँ। मैं अलायंस में हूं, मान रहा हूं, हाँ। अगर वहां पे छात्र धरने पे बैठे हैं तो सिस्टम में खामियां हैं। बस बात बिल्कुल मानिए इसको, खामियां है। मानिए कोई इसको। बनाई नहीं है। हाँ तो बस कोई मानिए बनाई इसको, नहीं। यही यहाँ पर था, कौन यही बना वहां कर- पर भी है, कोई अंतर नहीं है। मैं बता तो रहा हाँ, हूं, मानिए ना फर्क है फिर, यही बात। फर्क है, नियत में फर्क है। अच्छा। नियति में फर्क है। अच्छा नियत में ठीक ये है। फर्क आरपी है सिंह, कि वहां पे जो सरकार के आरपी खिलाफ सिंह 30 प्रदर्शन सेकंड, हो रहा है, ये वहां- कह रहे हैं नियत और राकेश नियति का जी, फर्क है। नहीं राकेश भाई, ये बात तो गलत है। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। कुशाग्र भाई, सबसे ज्यादा आपको समय मिला और इस डिबेट में सबसे कम अनमोल को समय मिला है। बोलने ही नहीं दे रहे राकेश भाई। सबसे ज्यादा इस डिबेट में आपको समय मिला है कुशाग्र। प्लीज इसको लेकर कंप्लेन मत करिए मेरे भाई। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए। नियत में यह फर्क है कि जहां पे हेमंत सोरेन विपक्ष और जो हम अलायंस में राहुल गांधी लगातार सरकार में और छात्रों के संपर्क में है, हाँ। छात्रों के साथ कोई ब्रुटैलिटी नहीं हो रही, हाँ। उनकी मांगों को स्वीकार किया जा रहा ठीक है है। और आपको बहुत हो गए, जल्दी सोल्यूशन हो गए आपके 10 सेकंड। आरपी सिंह, आरपी सिंह आपके 30 और सेकंड। नियत इनकी ये खराब है। ठीक है आरपी सिंह आपके 30 सेकंड। रुक जाइए कुशाग्र, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। शांत, शांत कुशाग्र, बोलिए आरपी सिंह। केरल के अंदर तो इनकी नीयत अच्छी थी, तभी तो 100 छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी और 100 छात्रों को अरेस्ट भी कर दिया जिनके गया। खिलाफ हुए वो उनके भी ये खिलाफ बेचारे एक्शन मान भी लेते हुआ है। हैं। अब आप बोल रहे हैं कुशाग्र, नाउ यू आर इंटरप्टिंग। आरपी सिंह जी ये राहुल गांधी, में तुम राहुल गांधी के चेले हो क्या? राकेश राहुल भाई। गांधी भी यही करता और है ये गलत बात पार्लियामेंट के बोलेंगे तो अंदर। फिर सही बात तो हमें बोलनी अरे पड़ेगी। राहुल गांधी के चेले, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये डिबेट है, अरे ये पांडे जी की नरेंद्र डिबेट मोदी के है। चेले, जाके उन्हें बोलो ये पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पर तुम उल्टा सीधा सा बोलते हो, हमारे नेता उल्टा सीधा बोलते हैं। सुनिए एक बार, केरल के अंदर क्या हुआ था? केरल के अंदर 100 छात्रों को अरेस्ट क्यों किया? केरल के अंदर लाठीचार्ज क्यों किया? केरल के अंदर आपने वहां पे वाटर कैनन क्यों चला? केरल